हेलो एंड वेलकम बैक साथियों। सोशल सर्विस विथ अनिल। आज हम कुछ बिजनेस से रिलेटेड फाइनेंशियल या वित्तीय जो अपडेट हुए हैं, ख़ासतौर से आरबीआई द्वारा एक नोटिफिकेशन आया है। इसमें कहा गया है कि फीचर फ़ोन के माध्यम से पैसे भेज सकते हैं, यानी कि बगैर स्मार्टफोन के। ये जैसे हम लोग गूगल पे या फिर यूपीआई ऐप या फिर फ़ोन पे यूज करते हैं, तो उसमें जो है कि यूज करने के लिए हमें स्मार्टफोन का होना ज़रूरी है। लेकिन अब आरबीआई ने जो है यूपीआई 123 करके एक नया जो है वर्जन लाया है, जिसमें हम जो है अपने जो ऐसे उपभोक्ता हैं या ऐसे जो कंज्यूमर्स हैं या ऐसी जो एक 40% या कह लीजिए कि 40 करोड़ से अधिक जो फीचर फ़ोन्स के यूजर्स हैं, वे जो है डिजिटल माध्यम से अपने खातों को या अपने खातों से, जिसमें मोबाइल बैंकिंग हो, यानी कि उनका खाता जो है, जो बैंक का खाता है वो मोबाइल से जुड़ा हो, उसके द्वारा वो अपना जो है पैसा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं एक ये न्यूज़ कटिंग है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण में आज दिया हुआ है। इसमें लिखा है, अब साधारण फ़ोन के जरिए कर सकेंगे डिजिटल भुगतान, यानी कि जो फीचर फ़ोन है उसके द्वारा भी हम जो है पैसे का लेन देन कर सकते हैं डिजिटल रूप से। तो ये जो है रिजर्व बैंक के गवर्नर ने फीचर फ़ोन यूजर्स के लिए लॉन्च की यूपीआई सेवा, यूपीआई 123 पे नाम से शुरू। इस सुविधा के लिए नहीं होगी इंटरनेट की ज़रूरत। ख़ास बात यह है कि इसमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होगी, ये आईवीआर पे चलता है। इसको जो है 6 साल पहले नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने स्मार्टफोन यूजर्स के लिए यूपीआई सेवा की शुरुआत की थी। कुछ दिनों बाद फीचर फ़ोन का प्रयोग हुआ। यह जो है यूएसएसडी आधारित यूपीआई सेवा की शुरुआत हुई थी। हालांकि इस सेवा के साथ कई तरह की दिक्कतें थी, जिसके चलते जो है यह लोकप्रिय नहीं हो पाई। आप जानते हैं #99 स्टार से जो सेवा स्टार्ट थी यूएसएसडी का, लेकिन वो काफ़ी पॉपुलर नहीं हो पाई थी। तो यूपीआई यानी कि यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस सेवा को लॉन्च करते हुए रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्ति दास कांत ने कहा है कि अब तक यूपीआई की सेवाएं मुख्य रूप से स्मार्टफोन पर उपलब्ध हैं, जिसके चलते समाज के निचले तबके के लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। उन्होंने कहा कि यूपीआई सेवा की सुविधा समाज के उस वर्ग के लिए सुलभ हो गई है जिसे अब तक डिजिटल भुगतान परिदृश्य से बाहर रखा गया था, यानी कि जो हमारी जो निचले तबके की जो आबादी है, लगभग 40 करोड़ से अधिक हैं, जो कि फीचर फ़ोन्स को यूज करते हैं, वे जो है फ़ोन के माध्यम से लेन देन नहीं कर पा रहे थे। तो उसके लिए जो है उसको ध्यान में रख करके नई सेवा का जो है आरंभ किया गया है। और इस तरह हम कह सकते हैं कि यह नई सेवा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में बहुत मील का पत्थर साबित होगा। आरबीआई के गवर्नर ने यह भी कहा है कि वित्त वर्ष 21-22 में अब तक यूपीआई के जरिए 76 लाख करोड़ का लेन देन हो चुका है, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह 41 लाख करोड़ का था। उन्होंने कहा कि वह दिन दूर नहीं है जब कुल लेन देन का आंकड़ा 100 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा। देखिए, इसमें कुछ फीचर्स के बारे में बात करेंगे कि बिल भुगतान के साथ अपनों को भेज सकेंगे पैसे, यानी कि आप इसकी मदद से आप बिल का भुगतान भी कर सकते हैं, डीटीएच रिचार्ज कर सकते हैं, मोबाइल का जो रिचार्ज कर सकते हैं, आप जो है कि टेलीफोन का बिल जमा कर सकते हैं, बिजली का बिल जमा कर सकते हैं, गैस का बिल जमा कर सकते हैं। इस सुविधा के जरिए सामान्य फ़ोन का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स दोस्तों और परिवार को रुपए भेज सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न बिलों का भुगतान भी कर सकते हैं, वाहनों के फास्टैग को रिचार्ज और मोबाइल बिलों का भी भुगतान कर सकते हैं। हम देखते हैं रिजर्व बैंक ने कहा है कि फीचर फ़ोन यूजर अब 4 तकनीकी विकल्पों के आधार पर कई तरह के लेन देन कर सकते हैं। ये 4 विकल्प क्या है? जैसे आईवीआर का है इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, यानी कि जो हम एक टोल फ्री नंबर होता है उसको डायल करते हैं, उसमें जो ऑप्शन मिलते हैं कि इस सेवा के लिए ये दबाएं, इस सेवा के लिए वो दबाएं।
या फिर उस कस्टमर केयर से बात करने के लिए 4 प्रेस करें, ऐसे ही कुछ सिस्टम होता है। तो फीचर फ़ोन में ऐप के द्वारा ये काम होता है, यानी कि IVR के द्वारा कर सकते हैं, फीचर फ़ोन में ऐप के द्वारा भी करते हैं। फीचर फ़ोन में एक ऐप अलग से बन कर के आएगा और मिस्ड कॉल भी कर ये आप कर सकते हैं। और चौथा है सामीप्य ध्वनि आधारित भुगतान, प्रॉक्सिमिटी साउंड बेस्ड, यानी कि फ़ोन से बात करके अपना पिन जो है लेन-देन करके भी हम उसे कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने क्या किया कि इसकी एक हेल्पलाइन भी जारी किया है। तो गवर्नर मिस्टर शक्तिकांत दास ने क्या किया, मंगलवार को डिजिटल भुगतान के लिए डिजी साथी नाम की एक हेल्प लाइन भी शुरू की है, जिसे NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने तैयार किया है। इसकी वेबसाइट है www.digisathi.info और फ़ोन नंबर है 14 421। और दूसरा है टोल फ्री नंबर 1800 891 3333, जो कि इसमें जो है किसी भी प्रकार की खामी आने पे उसका जो है कि वो निराकरण कर सकते हैं। और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण समाचार देखिए जिसका हमें इंतज़ार था। तेल कंपनियां ही तय करेंगी दाम, पर आम आदमी का रखेंगे ध्यान पूरी, यानी कि ये साफ साफ संकेत है कि जो चुनाव बीत चुके हैं, चुनाव के बाद जो तेल का हालचाल है, जो कि कई रिपोर्ट हैं, वो कुछ ऐसे रिपोर्ट्स हैं जो कह रहे हैं कि चुनाव के बाद जो कि 8 से लेकर 12 रुपये प्रति लीटर तक तेल के दाम बढ़ सकते हैं। चूँकि इधर यूक्रेन का क्राइसिस भी चल रहा है और रसिया पे कई प्रकार के सैंक्शन भी लग चुके हैं। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। अब लेकिन भारत के पेट्रोलियम मंत्री ने तो कह दिया है कि मतलब अपने पास तेल की जो है कमी नहीं है, तेल की खपत को पूरा करने की अपने पास क्षमता है, भले ही वो आयात के थ्रू ही होता है। लेकिन तेल कंपनियां ही जो है कि तेल का दाम तय करेंगे, यानी ये फिक्स है कि तेल का जो है रेट मार्केट के अनुसार फ्री है, सरकार का उस पर कोई इंटरप्शन नहीं होगा, यानी कि मार्केट के भाव पर ही तेल का दाम जो है तय होगा, यानी कि तेल का भाव बढ़ना तय माना जा रहा है। क्योंकि वित्त मंत्री भी बोल रही हैं कि क्रूड में तेजी चिंता का विषय है। वित्त मंत्री सीतारमण कह रही हैं कि यूक्रेन संकट के कारण कच्चे तेल में तेजी चिंता का विषय है, हालांकि केंद्र सरकार इसके वैकल्पिक स्रोतों के इस्तेमाल पर विचार कर रही है। वैकल्पिक स्रोत क्या है, जो अपने रिजर्व हैं उसी से काम चलाएंगे, लेकिन रिजर्व से कितना काम चलाएंगे, तेल का मिला जाकर तेल का दाम बढ़ना फिक्स है। एक और न्यूज़ यहाँ पे है कि रूस तेल नहीं खरीदेगी शेल। दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी जो है यह शेल, जो कि यूरोपीय कंपनी है, वो क्या है कि आप देख सकते हैं न्यूज़ में दिया है कि दिग्गज ऊर्जा कंपनी शेल ने मंगलवार को कहा कि वो रूस से कच्चे तेल की खरीद बंद करेगी। कुछ दिन पहले यूक्रेन के विदेश मंत्री रूस से तेल खरीद पर शेल की आलोचना की थी। शेल के CEO बेन वान ब्यूडर्न ने कहा कि पिछले सप्ताह रूसी कच्चे तेल की कार्गो की खरीद का फैसला हमारा सही नहीं था। यानी कि ये दो चीज़ें आज निकल के आ रही हैं। पहला है UPI 123 पे, सेकंड है कि तेल कंपनियां की दाम तेल कंपनियां जो है तेल का दाम तय करेंगी, यानी तेल का दाम बढ़ना फिक्स है। बस नतीजों का इंतज़ार है। चलिए देखते हैं क्या होता है 10 के बाद। तो टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।